अरे नहीं नहीं, हम लड़कों को पेमेंट ही नहीं देते। एजुकेटेड एक्टर अपने आप को नहीं इसलिए कह पा रहा था क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं था, और ये पहला आदमी था जो मुझे स्वीट बोल रहा था। अच्छा, मैं तो पैदा होता ही स्वीट नहीं था शायद। 32 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। सभी सुजन छोटे बड़े और देओ शांति का दान, कहे कहानी एक अब और सुनो लगा कर ध्यान। अरे नहीं नहीं, हम लड़कों को पेमेंट ही नहीं देते। अच्छा, हाँ, मतलब लड़कों को पेमेंट नहीं देते। लड़कियाँ हमारे पास काम करती हैं तो उनको पेमेंट थोड़ा बहुत देते हैं, वो भी बहुत थोड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, जब आप लड़कों को पेमेंट देंगे तब काम करेंगे। अरे अरे, आप तो कमाल है, उठ के ही चल दिए। मैंने कहा सर आपने बात ही ऐसी कर दी। तो कहने क्या लोगे आप? मैंने कहा मैं 1000 लूँगा। कह रहे सर हम 500 रुपये लड़कियों को देते हैं। और मतलब ये सुन के मैं शॉक्ड हो गया था, क्योंकि भोजपुरी अब तो बहुत सुधार हो गया, भोजपुरी में भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगे हैं। बट उस समय क्या था, बहुत ही छोटे कपड़े पहनना, थोड़ा सा एक्सपोज करने वाले स्टाइल में गाने शूट हुआ करते थे। अब वो मैं सोचता तो 500 रुपये में वो लड़की एक्सपोज भी कर रही है, और लड़के, शौकीन लड़कों की तादाद ज़्यादा थी उसमें ना, कि अरे टीवी पे आएंगे और लड़की के साथ घूमने को, डांस करने को मिलेगा, और फ्री में भी हम कर वो देंगे। सब थे नहीं भाई। अगर ये बात मैं आपको 2004 की कर रहा हूँ तो मैं 88 से थिएटर कर रहा हूँ यार, ठीक है। 4 साल तो मुझे कैमरा करते हुए हो गए थे, तो मेरे लिए कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड ये चल रहा था, क्योंकि मैं एजुकेटेड एक्टर अपने आप को नहीं इसलिए कह पा रहा था क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं था। तो टेक्निकल चीज़ें मुझे बहुत सीखनी थी। अब मैं कहाँ सीखूं? तो मेरा ये था कि मैं इसे कैसे भी, अगर ये 1000 में मान जाता है तो मैं करना इसलिए चाहता था कि मैं इनका कुछ तो सीखूंगा, कैमरे का क्लोजअप क्या होता है, मिड क्या होता है, ये वो फ्रेम कुछ तो सिखाएंगे। बिल्कुल। तो सीखना मेरे मन में था, बट उनको ये दिखा रहा था कि मैं तो भाई वर्मा बनारस से कर चुका था। तो खैर फाइनली मैं अड़ गया था, तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए, और मैंने उनके साथ लगभग 7-8 गाने करे, जो आज मुझे लगता है कि बस भगवान कोई दिखे ना उसे ना देखे यार। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी कि मैंने उसके बाद कोई काम नहीं करा ऐसा, और मैंने यही कहा कि यार ये मेरे स्टैंडर्ड, जबकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिसे स्टैंडर्ड का कह रहा हूँ फिल्म में, वो मिलेंगी कब, कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। लेकिन ये पता था कि ये मैं नहीं करूँगा, तो वो किया, थोड़ा टाइम वो भी किया। एक मूवी आई थी पिकअप आर्टिस्ट, जिसमें आपका बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत मतलब हटके आपने एक्ट करने की कोशिश करी, साथ में आपका प्रोस्थेटिक भी हुआ था, आँख उसमें वो, एक आँख। तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा ही एक्सपीरियंस था। रोहित अरोड़ा उसके डायरेक्टर हैं। तो मुझे कास्ट करने के लिए जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मेरा नाम, उनको एक दोस्त है मेरे, विजय डोगरा, उन्होंने सजेस्ट किया था, और दिल्ली के एक्टर हैं, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और एक कोई उनके जानकार थे बॉम्बे में, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया भी था, शायद ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था। तो 2 जगह से जब मेरा नाम आया, तो और करेक्टर बड़ा भारी था, क्योंकि पोस्टर बॉय बना लास्ट, बाद में तो वो पीवीआर के पोस्टर पे मैं था। तो वो उनका कॉल आया मेरे पास कि आप देव बोल रहे हैं? मैंने हाँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए मिलते हैं मंडी हाउस। तो एक दिन शाम को मंडी हाउस आए, तो कहने लगे सर कुछ अपना फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाइए जिसमें आप खतरनाक लगते हो सबसे खतरनाक। मैंने कुछ दिखाई, कहने लगे सर आप तो बड़े स्वीट से लग रहे हैं, मुझे खतरनाक नहीं लग रहे। और ये पहला आदमी था जो मुझे स्वीट बोल रहा था। अच्छा, हाँ, मतलब मैं शॉक्ड हो गया। उन्होंने क्या कर रहा है यार? इसकी स्वीट की डेफिनेशन क्या है ये? हाँ, मतलब क्या डेफिनेशन है स्वीट की भाई? मैं और स्वीट, मैं तो पैदा होता ही स्वीट नहीं था शायद। तो मैंने कहा यार अब बात समझ नहीं आ रही। मतलब वो, मैंने उसे कुछ सीन दिखाए अपने, जो भी काम था मेरे पास उस समय तक। शायद मैं ग्रेट एस्केप कर चुका था, वो मेरा बहुत अच्छा एक एपिक पे आया था, कमाल का काम था। सिद्धार्थ सेनगुप्ता उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने अभी गुड लक जैरी बनाई। तो वो जो भी देख रहे थे, कह रहे नहीं सर ये मेरा वो जो टाइगर तिवारी मेरा करेक्टर है पुलिस वाला, तब तक मुझे नहीं पता था ये कहानी बनाएगा और ऐसा है वैसा है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो वो उनके इमेजिनेशन में तो थी। तो कहने लगा नहीं सर ये तो खतरनाक नहीं दिख रहा। मैंने कहा यार इसे कितना खतरनाक चाहिए भाई। तो मैंने उन्हें एक बात बोली, मैंने कहा एक काम करते सर, एक ही ऑप्शन बचा है, मैं आपके पास आता हूँ,
आपकी स्क्रिप्ट पे एक ऑडिशन करते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करिए। तो मैं उनके यहाँ गया, वो ये इंदिरापुरी है वैशाली के पास, इंदिरापुरम वहाँ पे उनका फ्लैट है, स्टूडियो फ्लैट। तो वहाँ पे मैं गया, उनकी स्क्रिप्ट पे हमने काम किया, फिर हमने टेक किया, 2 टेक हुए शायद, दूसरा टेक ओके हुआ था। तो जब वो देख रहे थे तो पूरा देखने के बाद मैंने कहा आप बताओ क्या लगे सर? बात तो बनती नजर आ रही है, पर मैंने कहा इस पर को भी रोक दो, इस बात की खुशी लेने दो कि बात बनती नजर आ रही है। खतरनाक तो लगा, अब हम काम कर लेंगे। तो फिर बहुत सारी चीज़ें थी, सर इस पे यहाँ पे कुछ हो सकता है, मैंने कहा वो हम करेंगे, इस पर काम किया जा सकता है। तो ऐसे करके फिर मेरी कास्टिंग हुई और 3 साल में फिल्म बनी, क्योंकि उनका खुद का पैसा था और वो एक फैशन फोटोग्राफर भी थे। तो वो एक फोलियो शूट करते थे, उससे पैसा इकट्ठा होता था, फिर शूट करते थे, फिर पैसा खत्म हो जाता था, फिर एक लंबे टाइम तक फिर पैसा इकट्ठा करना। फिर तो कास्ट बहुत बड़ी थी तो टाइम लिया उसने, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे एक बड़ा अच्छा बात याद आई है कि जैसे आज थर्सडे है, फ्राइडे को रिलीज होनी है, पीवीआर पे हुई थी। कोरोना के समय हुई थी, मतलब कोरोना की वर्ल्ड की सबसे पहली फिल्म थी ये जो रिलीज हुई थी, जो सिनेमा में रिलीज हुई पहली रिलीज फिल्म थी। और उसी दौरान वो हाउसफुल भी गई, बिल्कुल हाउसफुल भी गई। तो मैं और डायरेक्टर हम लोग गाड़ी में थे साथ में, तो फ़ोन आया कि सिनेमा पे वो होर्डिंग लग गई है और आप देखना चाहो तो उन्होंने बताया मुझे। तो मैंने कहा हाँ देखने चलते हैं यार, चलो। तो मैं गया, तो मैंने देखा मैं पोस्टर पे हूँ, मैं आधे घंटे खड़ा रहा यार। अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार ये 32 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल सही, बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबी जर्नी थी। तो अपने आप को देख के बहुत खुशी हुई। फिर अगले दिन शो वाले दिन फादर मदर आए, तो जो टिकट काउंटर होता है उसके ऊपर वो बना होता है ना, तो मैं वहीं खड़ा था, तो फादर मदर आ गए। तो मैंने कहा आपने कुछ देखा क्या? कहते नहीं, क्या देखा? मैं वापस लेके गया और 20 कदम ले आने के बाद फिर मोड़ा, मैंने कहा अब देखो। हाँ, मैंने कहा ये नहीं देखा तुमने? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उसे तो कभी भूल ही नहीं सकते। बातें तो चलती रहेंगी, अब थोड़ा सा चलते हैं, बहुत देर से बैठे हैं। हाँ आइए। तो सबसे रिसेंट की बात कर लेते हैं, विक्रम वेदा की। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सेव सर के साथ हमें काफ़ी लंबा टाइम मिला साथ काम करने का। बहुत ही कमाल की एनर्जी है भाई, और क्या चार्मिंग है, मतलब एक खूबसूरत आदमी जिसे कहते हैं ना, औरतें तो खूबसूरत सुनी होंगी, लेकिन एक पर्सनैलिटी है यार उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऋतिक सर के साथ हमें कम टाइम मिला, क्योंकि उनका पार्ट जो था वो सारा बाहर शूट हुआ था। हाँ, अबू धाबी शूट हुआ था। तो जो इंट्रोगेशन वाला सीन है और जो क्लाइमेक्स था वो हमने बॉम्बे में शूट किया था। हाँ। बट ऋतिक सर इतने इंटेलिजेंट एक्टर हैं भाई, इतने इंटेलिजेंट एक्टर हैं, मैं बता नहीं सकता कि मैंने जो उनको साथ जो एक्सपीरियंस लिया वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो ये, और जो हमारे डायरेक्टर थे गायत्री और पुष्कर, भाई कमाल है, कमाल जिसे कहते हैं। साउथ के लोग कहते हैं ना कि मतलब टेक्निकल इतने साउंड है। PS विनोद जो DOP थे, बहुत बड़े DOP हैं, तो इतने ह्यूज क्रू के साथ, टीम के साथ काम करने में इतना आनंद आया, इतना कुछ सीखने को मिला, तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो जब आपके मित्र इस लाइन में आना चाह रहे थे, तब आपको सुनकर कैसा लगा था? और मित्र आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। सुशील वशिष्ठ। हाँ जी, हमारे फादर साहब की। हाँ, मेरा उसका बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमारे बीच में कभी ये नहीं आ रहा यार तू बात नहीं करता, तू मिला नहीं इतने दिन से, ऐसा कुछ नहीं। उसे भी पता है कि मैं अपनी दुनिया में हूँ, वो अपनी, मुझे पता है वो अपनी दुनिया में है। तो जब मेरी फिल्म आती थी और मैं दिल्ली में होता था, तो हम लोगों ने मेरी फिल्में हम साथ ही देखी हमने, तो कभी उसने इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं, कभी इंटरेस्ट मुझे लगता है उसमें था भी नहीं, ऐसा कभी नहीं था। एक बार तो बहुत बुरे दौर में मैंने उससे पैसे ही मांगे थे। अच्छा। पापा से 20,000 रुपये 2008 में, तो भाई मेरे को घर से नहीं मिल रहे, तो दे दे, मेरे को यहाँ तो किराया देना है। तो पता नहीं क्या हुआ, अभी पीछे मुझे लग रहा है 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल हो गया होगा। तो वो बोला कि भाई यूट्यूब के लिए कुछ करते हैं। तो मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं कभी यूट्यूब में, मैंने आज तक यूट्यूब के लिए कुछ किया नहीं है।
मैंने ढंग से रील भी नहीं बनाई आज तक, आती भी नहीं है वो। तो मैंने कहा यार यूट्यूब के लिए क्यों करना है, कुछ और करें नहीं, पहले यूट्यूब करते हैं फिर कुछ और करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने किसी से मिलवा दिया, तो वहाँ इनकी कुछ बात नहीं बनी। और मैं शायद विक्रम वेदा के दौरान की बात है, जब उसकी शूट वूट चल रहा था। बिल्कुल। तो मैं बॉम्बे बहुत भाग रहा था उस समय। तो एक डायरेक्टर है आशीष, तो उसकी एक फिल्म आई थी द लिफ्ट। तो मैंने वो देखी थी, उसमें साहिल सेठी एक एक्टर है, मेरे छोटे भाई की तरह, बहुत प्यारा लड़का है और बहुत शानदार एक्टर है। तो उसने मुझे भेजी थी, तब मैं हरिद्वार शिफ्ट हो चुका था। बिल्कुल सही 2 साल की बात हो गई है। तो वो मैंने देखी, तो मैंने वो साहिल को बताया कि मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी, बहुत अच्छा काम था, बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर को भी आप दे भाई प्लीज़ ऐसे शब्दों से अप्रिशिएट करना, उसे अच्छा लगे, वो जानता है आपको। उसका कॉल आया, फिर हमारी 1-1.5 घंटे बात हुई। उसने मुझे ऊबरमैन के बारे में बताया कि मैं आपके साथ एक फ़िल्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ यूट्यूब के लिए कि सुशील से मेरी बात चली रही थी। तो मैं दिल्ली आया हुआ था, मैंने सुशील को कहा कि मैंने कहा यार एक लड़का है और मुझे उसका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो सुन ले एक बार, बात बनती है तो आगे देखते हैं, यूट्यूब के लिए बना लेंगे। तो मैंने उनकी जब मीटिंग फिक्स कराई थी तब मुझे बॉम्बे जाना पड़ गया, तो मेरे पीछे मीटिंग हुई थी। तो मुझे ये पता था कि आज मीटिंग हो रही है, सुबह मैं बॉम्बे हूँ, शाम को मुझे फ़ोन आ रहा है कि मैंने डन कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने कहा ये क्या बात है भाई, मैंने कहा मुझे पूछा भी नहीं तूने, डन करूँ ना करूँ, या नहीं मैं डन कर दिया यार, तूने भेजा था और मुझे अच्छी लगी स्टोरी, ठीक है तो अब कर रहे हैं, हम साथ में कर रहे हैं। तो मतलब वो कहते हैं ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी बदल लेते हैं। हाँ। तो वो हम अब प्रोड्यूसर बन गए थे, वो हमारे हम उनके एक्टर बन गए। तो यहाँ से ऊबरमैन का सफ़र शुरू हुआ और यूट्यूब के लिए हम बना रहे थे, बहुत छोटे बजट को लेके कि यार चलो एक बनाते हैं। लेकिन जैसा कि इस बारे में मुझे भी शूट के दौरान ही पता चला सुशील की क्वालिटी का, कि वो क्वालिटी मेंटेन आदमी है और क्वालिटी के लिए वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो डायरेक्टर जैसे सर ये कैमरे की जगह अगर हम ये कैमरा ले लें तो इसमें क्वालिटी और बढ़ेगा, हाँ तो ले लो, सर ये कर लें तो ये, हाँ कर लो। तो ऐसे करते करते फिल्म कब बड़ी हो गई है ना। एक नॉर्मल डीओपी हम ले रहे थे, फिर तनवीर भाई को लिया, वो दिल्ली के बहुत अच्छे डीओपी हैं, बहुत शानदार काम लगा मुझे उनका, बहुत सुलझे हुए अपने काम के माहिर आदमी। तो चीज़ें कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, होते 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 फिल्म फिर हमने वो उसका मुझे लगता है कि एडिट तो दिल्ली में कराया था, डीआई भी दिल्ली में कराया, फिर वो और बड़ा मामला हो गया तो डीआई बॉम्बे गई, तो फिल्म फाइनली वो फिल्म बन गई। बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड के अच्छा हरिहरन साहब का गाना आ गया उसके अंदर, बिल्कुल। अमित मिश्रा का गाना आ गया। मैंने कहा यार क्या हो गया। तो ये बात सिद्ध हुई कि काम अपनी नियति खुद चुनता है ना। वो हर काम उससे अच्छा होना है, बड़ा होना है, तो वो खुद ही चीज़ों को जोड़ता चला जाएगा। बिल्कुल। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एज ए प्रोड्यूसर हरिहरन साहब को गाना गवाएंगे। मैं और सुशील भाई, तू भी तो गया था मेरे साथ में, तो हम लोग साथ गए थे, उनको सामने गाते हुए देखा है, इतने लीजेंडरी सिंगर हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी फाइनली फिल्म वो तैयार है। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बड़ी फिल्म कौन सी थी आपकी? मोह माया मनी। मोह माया मनी। मोह माया मनी। अच्छा, जिसमें आप गुंडे बने हो। हाँ, तो उससे पहले मैं वन डे टू डे मतलब ये अपना विक्की डॉनर से स्टार्ट हुआ जब, तो विक्की डॉनर, मर्दानी, हाईवे, चिलन सवार, मिस्टर पुर, हाजिर हो जब तुम कहो, एक लंबी फहरिस्त है। तो वन डे टू डे चल रहा था। और मैं, होता है ना जो आपको मिलने लगता है आप उससे आगे की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। तो पहले वन डे टू डे नहीं मिलता था, बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छा फिल्में सारी बड़ी हैं, क्या भले ही मेरा छोटा काम है। बिल्कुल। तो वो करते करते फिर मेरे को लगा यार कि मैं अपने आप से कहने लगा क्या मैं वन डे टू डे का आर्टिस्ट हूँ, क्या मुझे वन डे टू डे ही मिलेगा। तो उस चीज़ से मैं फिर परेशान होने लगा। अच्छा, उस परेशान होने की बात इसलिए भी थी कि मैं दिल्ली से कर रहा था काम, मैं बॉम्बे नहीं था। तो दिल्ली में बहुत लिमिटेड काम आता है। बिल्कुल। और बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाता है। तो मोह माया से पहले मुझे एक फिल्म मिली तितली। अच्छा। वो तितली फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी साबित हुई
क्योंकि जबकि उसमें मेरा जो मेजर सीन था वो एडिट हो गया था। अच्छा। हाँ, दिवाकर बनर्जी उसके प्रोड्यूसर थे, कन्नू बैल डायरेक्टर थे, और रिलीज़ हो गई थी शायद, नहीं रिलीज़ नहीं हुई थी। मैं बॉम्बे में उनसे मिला था, तो फेस्टिवल वगैरह में वो कुछ काफ़ी अवार्ड ले चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ बताया कि दे भाई वो तुम्हारा जो सीन था ना वो वाला वो एडिट हो गया, पूरा कट हो गया। मैंने कहा सर ये तो बहुत बुरा हुआ। तो कह लगे यार मैं तुम्हें वो गिफ्ट में दूंगा वो सीन। उन्होंने उसी समय एडिटर को फ़ोन करा कि भाई ये वो वाला फलाना सीन, और वो तुम जो है तैयार रखना, मैं मेल ID दूंगा, उस पर भेज देना। तो वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया ये कह के कि जब तक ये रिलीज़ ना हो आप पब्लिकली इसको डालना मत। लेकिन उस एक सीन से मैंने सच बताऊं तो बहुत पैसा कमाया। अच्छा। हाँ, बहुत पैसा कमाया। क्यों कि मेरे पास जब भी मुझसे कोई मांगता था कि आप कुछ काम भेज दो अपना, मैं वो सीन भेजा, और जहाँ जहाँ वो सीन भेजा मतलब वो डन ही होता था। कई जगह ऐसा हुआ कि सेट पे गया हूँ और जब सीन कर दिया तो डायरेक्टर ने स्पेशली पूछा यार तितली आपने बड़ा अच्छा काम किया। उन्हें नहीं पता ये सीन जो देख रहे हैं वो कट चुका है। तो मैं चुप रह जाता था, मैंने कहा चलो जो फायदा मिल रहा है। सही बात है, और क्या। हाँ, तो तितली से जो है एक मुझे बूस्टअप मिला था कि यार मैंने कुछ अच्छा किया है। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, एक्टर हैं, सचिन कथूरिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ऐसी, हम जैसे आपस में कांटेक्ट देते हैं, तो उन्होंने मुझे एक मेल ID दी थी कि यार यहाँ अपनी प्रोफाइल भेज देना। मैंने ऐसी, हम पहले बहुत भेजा करते थे, तो मैंने भेज दी थी। मुझे वहाँ से कॉल आई कि सर वो आपकी हमारी प्रोफाइल आई हुई है और आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हुई है, तो आप ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो मैंने ठीक है आ जाते हैं। गया मैं, करोल बाग में ऑडिशन हो रहा था, तो वहाँ पे डायरेक्टर, मुझे बाद में पता चला जब फाइनल हो गया मैं कि जो ऑडिशन ले रहे थे वो डायरेक्टर, तब तक नहीं पता था मुझे। अच्छा। तो वो डायरेक्टर मुनीश भारद्वाज, तो उन्होंने मुझे सीन दिया और कहने लगे आपका सीन तैयार है। मैंने हाँ। तो उन्होंने सीन को बड़ा डिफरेंट स्टाइल में किया था, मतलब वो ऑडिशन ऐसे नहीं कर रहे थे खड़े होकर आप डायलॉग बोल दो ये। उन्होंने कहा ये बात भी मुझे नहीं पता थी कि वो जो मेरे को एक्टर का सीन मेरे साथ कर रहे हैं वो रणवीर शौरी करेंगे। अच्छा। ये बात भी नहीं बताई। तो वो कहने लगे ये मैं हूँ और ये आप हैं और ये सीन है, और उनका AD थे, तो उन्होंने हैंडी कैमरा पकड़ा हुआ था और हम मूव करते हुए सीन कर रहे हैं पूरा। जब मैंने पूरा सीन कर दिया तो हम बैठे, तो सर बोले ये क्या करा तुमने? मैं तो घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मतलब कह यार मतलब मुझे लगा कि तुम 2-3 टेक करोगे, फिर मैं तुम्हें कुछ ब्रीफ और दूंगा, फिर हम कुछ करेंगे। तब तुमने तो पहली टेक तो मुझे किसी कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ा। अरे मैंने कहा सर आपने तो डरा दिया, ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। कह रहे नहीं बहुत अच्छा है यार देव, मेरी सारी कास्टिंग हो चुकी है बट 99% तो मेरी फिल्म में हो, पर क्या कर रहे हो मुझे अभी नहीं पता। अरे चलो सर, मुझे खुशी होगी इस बात की, मैं हूँ। फिर उन्होंने दोबारा मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया, फिर गया मैं। फिर ऑडिशन के बाद बोले अच्छा देव पता है तुम्हें मैं किसके लिए सोच रहा हूँ? विनय पाठक जिस रोल को कर रहे हैं मैं उसके लिए तुम्हें सोच रहा हूँ। सर ये तो, मैंने कहा देखो सर ये बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए कि आप उस इतने बड़े एक्टर के साथ की कंपेयर में मुझे देख पा रहे हैं। ये खुशी तो हजम हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़े एक्टर हैं, भगवान करे उन्हें कोई बड़ी फिल्म मिल जाए और ये फिल्म मुझे मिल जाए। तो 1 हफ्ते बाद उनका कॉल आया गया तुम्हारी भगवान को ज़्यादा सुन रहा है, उन्होंने मना कर दी। अच्छा। तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली बड़ी फिल्म थी वो। रणवीर शौरी जी के साथ वो मेरी दूसरी फिल्म थी। पहली तितली थी, फिर ये थी, उसके बाद फिर सोन चिड़िया करी तीसरी फिल्म, और नेहा धूपिया थी उसके अंदर। तो एक बड़ी कास्ट के साथ बड़ा रोल के साथ मेरा पहली फिल्म थी। बहुत मज़ेदार रही वो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो, ज़िंदगी और ना भूलने वाली बात है। बिल्कुल। तो दोस्ती का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा? वो आज तक है, वो तो ज़िंदगी भर रहेगा यार। दोस्ती के बिगड़ तो मर जाएंगे। मुझे लगता है धरती पे अगर आप जिंदा हैं तो आप दोस्ती के सहारे ही जिंदा हैं, और मेरे लिए तो बहुत खास है ये, क्योंकि जितने मेरे फिल्मी दोस्त हैं उससे कई ज़्यादा मेरे नॉन फिल्मी दोस्त हैं आज भी। और मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ कि मेरे बचपन के जो दोस्त थे वो आज भी एज इट इज़ सब के सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब वो मुझे किसी से मिलाते हैं तो वो उनके कारण यार लगता तो नहीं इतना बड़ा एक्टर है, तो मैंने कहा यार उसमें बड़ा और छोटे की क्या, अपनों के साथ ऐसे ही रह जाएगा ना, और उसमें बदलना क्या है, इंसान तो वही है। सही बात। ठीक है, बड़ा काम कर लिया, बड़ी जगह पहुंच गए, बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये घर की जगह है। तो दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और मैं आज भी दोस्तों के बीच में रह के ही खुश रहता हूँ।
और शायद यही वजह है जो मैं दिल्ली में हूँ। बिल्कुल, ये भी एक वजह है। हाँ, ये भी एक वजह है कि मैं दिल्ली में हूँ। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे मेरे दोस्त नहीं है, मेरी दोस्ती हर जगह है, हर जगह है, हर स्टेट में है। लेकिन जो बचपन के दोस्त हैं, जो एक एक्चुअली दिल्ली मेरी दोस्त है ना, दिल्ली भी तो मेरी दोस्ती है। सही बात है। बचपन जवानी सब यहाँ बीता है, तो इस दोस्ती को कैसे छोड़ूंगा। तो वो भी एक बड़ी वजह है जो मैं आज दिल्ली में हूँ। और अगर हम बात करें म्यूजिक जर्नी की आपकी। हाँ, म्यूज़िक का मैंने जैसे शायद स्टार्टिंग में बताया था कि मैं डेस्क पे एक हाथ से ढोलक सी बजाता रहता था। मुझे नहीं पता, हमारे ख़ानदान में कोई ढोलक वोलक नहीं बजाता, ख़ानदान में किसी ने तबला देखा ही नहीं होगा। मैं कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। तो कहते ना वो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो वो डेस्क बजाना बाद में पता चला कि मैं तबला भी बजाऊंगा कभी। तो मैंने तबला सीखा, ढोलक बजाई बाल भवन में। और म्यूज़िक से बहुत लगाव था मेरा। मैंने मतलब सीखा नहीं, पीट पीट के सीखते चले गए। और गाने का थिएटर में गाया बहुत। गाने के अलावा मैंने एक नाटक में 11 गाने कंपोज करे। अच्छा। हाँ, एक नाटक था अरे मायावी सरोवर। तो उसमें जब मुझे लिया गया तो इस शर्त पे लिया गया कि आप गाना गा लेते हैं। मैंने हाँ जी। तो गा के दिखाइए। मैंने गा के दिखाया, हाँ ठीक है। तो मुझे जब ले लिया और लेने के बाद मुझे कह रहे हैं कि एक्चुअली ना ये गाने सारे कंपोज भी आपको करने हैं। मैंने कहा भाई मैं गा लेता हूँ, कंपोज किसी और से कराओ, मैं गाऊंगा। मैं कंपोज नहीं करूँगा, डायरेक्टर थोड़ी हूँ। लेकिन अरे नहीं, हम पे बजट नहीं है, प्लीज़ आप जो मर्जी। तो वो उड़ता तीर लेने की एक आदत भी थी। तो ना तो कह दिया, पर घर पे सोना मुश्किल हो गया भाई साहब मेरा। तो फिर मैंने 11 गाने कंपोज करे और बहुत अच्छा नाटक गया वो। तो गाया भी स्टेज पे, बजाया भी स्टेज पे, डांस भी किया मैंने शोभना नारायण की कोरियोग्राफी में जो है एक प्ले किया था, समर यात्रा। अच्छा। एक्चुअली मैं 4 साल कैजुअल आर्टिस्ट रहा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में। तो उसमें मैं एज ए डांसर मैंने उनके साथ काम किया, शोभना नारायण के साथ। तो मैं डांस भी कर लेता था। तो डांस मतलब मैं कोई सीखा हुआ नहीं था, बट पकड़ लेता था कि क्या स्टेप हो रहे। तो मैंने कथक के स्टेप पकड़े थे। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा मज़ेदार। मैं जब उनके पास पहली बार गया था तो सारे डांसर काम कर रहे थे। तो मैंने कहा मैडम मुझे भी, मैं एक्टर में था। तो मैं उनके पास गया, मैडम मुझे ये डांस करना है। तो कहने लगे आप कथक डांसर हो? मैंने कहा नहीं। तो कैसे करोगे? तो मैंने कहा मैडम ऐसा है कि मैं अपना सीन विन करके आपकी रेसल में आ जाया करूंगा। आप मुझे रेसल की परमिशन दो बस। शो से पहले अगर मैंने कॉपी उतार दिया तो मुझे शो करवाना, और नहीं तो ठीक है, मैंने कुछ जो भी सीखा सीख लिया। सही बात। तो मैंने इतनी मेहनत करी कि मैंने शो करे फिर। अच्छा। एज ए डांसर। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी और अच्छा रहा वो। तो कुछ गुनगुना के हमें भी सुना दीजिए। एक्चुअली मैं कोई फिल्मी गाने वाला तो हूँ नहीं, थिएटर वेटर में गाया। तो जैसे नौटंकी का मुझे बड़ा शौक था, है ना। तो एक हमने प्ले किया था रामदयाल जी के साथ, धोखा राजा। तो उसका नौटंकी में सुनाता हूँ आपको, क्योंकि फिल्मी गाने तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। आप सबको उम्मीद अच्छा लगेगा। सभी सुजन छोटे बड़े और देओ शांति का दान, कहे कहानी एक अब और सुनो लगा कर ध्यान। श्री प्रतनप की थी दो रानी, इंगला पिंगला प्यारी, नहीं कोई संतान एक भी और चिंता रहती भारी। पिता परमात्मा ने दृष्टि फेरी मेहरबानी की, हो पिता परमात्मा ने दृष्टि फेरी मेहरबानी की। सुनाई हो गई होते ही होते इंगला रानी की, सुनाई हो गई होते ही होते इंगला रानी की, कि गर्भ उसको रहा फूली नहीं मन में समाई है, मगर उस छोटी रानी के हाय 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 हाय, भला छोटी रानी भी तो है, मगर उस छोटी रानी के लगी दिल में कटारी है। धागिंद 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 धग धाग धाग धन। तो ये नगाड़े वगाड़े बजा करते थे उस जमाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब पता लग गया मुझे, मैं कंफर्म हो गया हूँ कि हाँ भाई म्यूजिक से लेना देना है। म्यूजिक से तो बहुत लेना देना है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।
तो मैं चाहता हूँ कुछ आप जो नए हमारे एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ उन्हें टिप्स दें। बिल्कुल, ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ। मैं कुछ तो आजकल यूथ में इतने अच्छे एक्टर आए हैं, मतलब देखता हूँ तो क्या कमाल के बच्चे आ रहे हैं। ऐसा लगता है पैदा होते ही एक्टिंग करने लगे थे क्या, है ना। लेकिन ज़्यादातर को मैं बड़ा गड़बड़ देख रहा हूँ। अब उसमें दिक्कत ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़र्क है। अब मैं नहीं कह रहा कि आप 10 साल थिएटर करें, आप 20 साल थिएटर करें, थिएटर में लगे रहें, बट एक सर्टन टाइम बिताएं थिएटर में। थिएटर माँ की वो कोख है जहाँ बच्चा डेवलप होता है। तो जब तक आप डेवलप ही नहीं होंगे तो फिर लूला पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, अंधा पैदा होगा, बहरा पैदा होगा। तो आप उस कोख में, थिएटर की जो कोख है, उसमें आप अपने आप को डेवलप करें, अच्छे से सीखें, समझें और फिर मैदान में उतरें। अब जल्दी ये है कि हमें फिल्मों में आना है, जल्दी है कि हमें स्टार बनना है, लेकिन ये जल्दबाजी आपको वहाँ ज़्यादा टाइम लगाना पड़ जाएगा। फिर आप वहाँ धक्के खा के, रगड़ के सीखोगे या हार मानोगे, परेशान होगे। उससे बेहतर है कि आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, जिस स्टेट में भी रहते हैं, आज हर जगह थिएटर होता है। आप 2 साल, 1 साल जो भी है, अच्छा सा थिएटर करें और किसी गुणी आदमी के संपर्क में रहें और उसके बाद पहुँचें। ये तो अखाड़ा सबके लिए है। बिल्कुल। और जो जितना अच्छा कर पाएगा उतना अच्छा पा पाएगा। तो और बहुत अच्छी बात है कि आज इतने प्लेटफॉर्म हो गए, OTT प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज हैं इतनी सारी, यूट्यूब भी बहुत अच्छा, यूट्यूब भी बहुत अच्छे कंटेंट आ रहे हैं उसके अंदर। तो इतना, मतलब इतना काम है, बस ये है कि करना आना चाहिए। तो आप अधपके ना जाएं, सीख के जाएं, समझ के जाएं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से सीखें। तो भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया हो देव चाचू से बात करने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।